नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और मैं वैभव भारती आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जब भी नया साल शुरू होता है ना, हम सब लोग अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए बहुत सारी रिजोल्यूशन सेट करना शुरू कर देते हैं। राइट। हर आदमी चाहता है कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा बड़ी सक्सेस हासिल कर ले। चाहे वो उसके हेल्थ की बात है, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस की बात है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि हम लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने अंदर बहुत सारे बदलावों को करना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसे ही कुछ प्रोडक्टिव टिप्स लेकर के आया हूं, जिससे कि आप अपने लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। और ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे आगे अपनी जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। राइट। आज की स्क्रीन हम शेयर करेंगे और फिर इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट। तैयार हैं आप सब आज? वेरी नाइस। So, finally, we will go for it. Top 10 productive tips for 2025. Transform your life one habit at a time. Right? फोकस करते हैं। अब सवाल आता है कि भाई, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी ज़्यादा ये मैटर क्यों करती है? ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ये जो जमाना है, हर चीज यहाँ पे बदलती जा रही है। डे बाय डे आप देखो, नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। कोई भी इंसान जो इस टाइम पे किसी भी फील्ड में है, एक ही शर्त में कामयाब हो सकता है, अगर वो अपने अंदर चेंज लेकर के आने के लिए रेडी है। अगर आप वो इंसान हो जो ये बोलते हो भाई मैं तो ऐसा ही हूं, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। आपको हर पल रेडी रहना पड़ेगा नई नई चीजों को सीखने के लिए, नए नए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप खुद को बदलने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आप किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते हैं। राइट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप डिजिटली चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। आई नो मैनी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, जानता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा फिक्स्ड माइंडसेट है उनका। वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। अगर उनको बोला जाए ना कि आप ये पुराना कीपैड वाला फ़ोन छोड़ के ये स्मार्टफोन चलाना शुरू करो, तो वाट दे से नहीं 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 नहीं, हम तो इसी में कंफर्टेबल है, हमको उसकी क्या ज़रूरत है। बात ये नहीं है। बात ये है कि हम सबको एक एग्जैक्टली अगर प्रोडक्टिव होना है, स्पीड में आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हमें नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। इसमें आपका कोई ईगो नहीं आना चाहिए बीच में। राइट। आज के टाइम पर आप डिजिटल टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। चाहे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ट्रेलो ले लो, नोशन ले लो, गूगल कैलेंडर ले लो, गूगल मीट है। ऑनलाइन मीटिंग्स के बहुत सारे टूल्स एंड चीज़ें हैं। तो आपको हमेशा ऑनलाइन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, अगर हम 2025 की बात करें। राइट। क्योंकि ये जो है ना, डिजिटल एरिया चल रहा है, डिजिटल ज़माना चल रहा है। और ऐसे टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारी ज़िंदगी बिना इंटरनेट की चलने वाली है। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप डिजिटली चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उसको सीखें। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी से हेल्प लेकर के उसको सीखें। ये मत सोचे कि ये चीज़ मुझे आती आती नहीं है। कोई बात नहीं ना, आज तक नहीं आती तो आगे आ जाएगी। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, किसी से सीखने के लिए अपने आप को आगे लेकर के आइए। दुनिया बैठी है यहाँ पे आपको चीज़ें सिखाने के लिए। राइट है। अगर आपका कोई रेपिटेटिव टास्क है, तो आप वहाँ पर एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रिपीटेशंस वाले जितने भी टास्क आपके होते हैं, जो बार 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 डेली डेली आपको करने रहते हैं, वहाँ पे आप एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी वर्किंग चल रही है उसको आप ट्रैकिंग करना शुरू करें। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, आप अपने वर्किंग को ट्रैक करें। इसके लिए भी बहुत सारे मोबाइल में ऐप्स आ चुके हैं जिसमें आप अपनी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वो ये है कि आप अपने ज़िंदगी में स्मार्ट गोल सेट करें। मैं क्या देखता हूँ कि हम सब लोग ना सब कुछ पाना चाहते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो सामने से आंसर आता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि बहुत ज़्यादा का क्या डेफिनेशन होता है? बहुत ज़्यादा का कोई डेफिनेशन है? एक आदमी जो बहुत बहुत बिलो है, फुटपाथ पे सोता है, उसके लिए तो 500 रुपया भी बहुत ज़्यादा है। जो पुअर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनसे जाके बोला जाए तो बोलेंगे हाँ 1,500 रुपये भी ठीक ठाक है जी। जो मिडिल क्लास में है, उनसे बोलो हाँ 2-4 हज़ार ठीक है जी। तो ये जो ज़्यादा का डेफिनेशन है कि ज़्यादा पैसा कमाना है, ये तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। 10 लोगों से पूछूंगा, 10 लोगों का 10 आंसर होगा ज़्यादा का। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो गोल है ना, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आप डिसाइड करो आपको 20,000 कमाना है कि 25,000 कमाना है कि 40,000 कमाना है या 10,000 कमाना है। आपका जो गोल है लाइफ का, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। राइट।
उस चीज को आप मापदंड कर सकें। तीसरी बात आती है अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा कोई गोल सेट ना करें जो आपके अचीवेबल की जो कैपेसिटी है उससे ही बाहर निकल जाए। फॉर एग्जांपल, आप आज कोई काम शुरू कर रहे हो, चाहे आप किसी जॉब में जा रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी है 20,000। आपने गोल सेट कर लिया कि भाई 6 महीने बाद हमको ट्रक खरीदना है, बस खरीदना है। हाउ इज इट पॉसिबल? अचीवेबल दिख रहा है आपको? 20,000 की सैलरी में आप बस खरीदोगे? राइट है। तो आप कोई भी गोल सेट करते हैं तो वो आप अचीवेबल रखें कि हाँ यार, अगर मैं 20,000 कमाता हूँ तो 4-6 महीनों में मैं एक मोबाइल फोन खरीद सकता हूँ। दैट इज अचीवेबल। तो इस तरीके से आप थोड़ा सोच समझ के गोल सेट करें। रेलेवेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। राइट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लेते हैं और आपने गोल सेट कर लिया कि 4 साल के बाद मैं इंडिया का टॉप लेवल का डॉक्टर बनूंगा। तो आपका गोल रेलेवेंट कहाँ पे है? आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपने गोल सेट कर लिया डॉक्टर बनने का, तो वो आपस में कहीं भी उसका लेन देन नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, तो ये गलत है। फिर आता है टाइम बाउंड। कभी भी आप कुछ भी सेटिंग करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, तो टाइम का बाउंडेशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज के लिए टाइम बाउंड नहीं करोगे तो आप हमेशा लगे ही रहोगे। राइट। तो आप हमेशा पहले टाइम को फिक्स करो कि मुझे अगर ये गाड़ी खरीदनी है तो इतने टाइम से पहले खरीद लेनी है। अगर मुझे महीने का 40,000 कमाना है तो इस महीने से पहले पहले मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है। सो टाइम की बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली चीज यहाँ पर जो आ जाती है कि आप अगर कोई बड़ा गोल सेट करते हो, ठीक है जी, कोई बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हो लाइफ में, तो आप उसके छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो। तब जाके वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत तेजी से चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। कई बार हम बहुत बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं लाइक अ माउंटेन, और फिर हम कर कुछ भी नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़े टारगेट्स को, बड़े जो गोल्स हैं आपके लाइफ के, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, छोटे छोटे माइलस्टोन में उसको सेटअप करो, एंड देन आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपके लिए भी आसान होगा वहां तक पहुंच पाना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग। थोड़ा सा मैंने पीछे भी आपको बताया कि टाइम ब्लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आज हमको एक बड़ा काम करना है। बड़ा काम क्या करना है? जैसे मान लो कि आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने आपको बोला कि आज पूरे घर की सफाई कर देना, ठीक है। तो अब आपके पूरे बड़े से घर में 4 रूम हैं, गैलरी है, सीढ़ियां हैं, अलग अलग उसके एरियाज हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने एक प्लानिंग कर ली कि ठीक है यार, मैंने 20 मिनट के अंदर सारे रूम साफ कर लेने हैं, 5 मिनट सीढ़ियों पे लगाना है। राइट। गैलरी के लिए मैंने सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाना है। तो आपने अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टाइम सेट कर दिया। दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप अपने डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी करते हो, अगर आप बैठ करके आपका कोई जॉब है, फॉर एग्जांपल कॉलिंग का जॉब है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये 20 नंबर जो है अगले 30 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ये वाले नंबर जो है मुझे अगले 25 मिनट में कंप्लीट करने हैं। यानी कि हर चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड टाइम सेटअप कर दो एंड उस टाइम के हिसाब से आप अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करो। तो इस तरीके से आप और बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, मतलब एक साथ 4-5 काम करते रहेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, वो साथ में बातचीत भी कर रहे हैं, फैमिली के बीच में भी बैठे हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आप हमेशा पीछे रहोगे। सो इंसान का जो दिमाग है ना, वो मल्टीटास्किंग के लिए बनाया ही नहीं गया है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, तो एग्जैक्टली वो आपके साथ एक धोखा हो रहा है। मैं अगर आपको बोलूं कि आप इस हाथ से एक सर्कल ड्रॉ करो और इस हाथ से एक स्क्वायर ड्रॉ करो एट द सेम टाइम, इज इट पॉसिबल? आप इन हाथों को ऐसे पकड़ो, इससे सर्कल बनाओ और इससे स्क्वायर बनाओ, ठीक है। वन बाय वन तो पॉसिबल हो रहा है कि मैंने इससे सर्कल बना दिया और इससे मैंने स्क्वायर बना दिया, बट क्या एट द सेम टाइम दोनों से मैं कर सकता हूँ कि इधर सर्कल भी बन रहा है, इधर स्क्वायर भी बन रहा है? माइंड जो है ना आपका एट अ टाइम एक ही चीज पे फोकस कर पाता है। हमारा दिमाग इस तरीके से बना ही नहीं है कि हाँ मैं इस हैंड से स्क्वायर भी बना रहा हूँ, इससे वो भी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वन बाय वन हो सकता है बट एट द सेम टाइम बराबर लेवल पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप मल्टीटास्किंग को बिल्कुल अवॉइड करें, वो एक तरीके से आपका टाइम किलर है, टाइम खा रहा है वो आपका, और आपका फोकस भी खराब कर रहा है। उसके बाद आप और भी टूल्स इस्तेमाल करें।
अपने मोबाइल फ़ोन को देखें, उसमें आपको बहुत सारे टूल्स ऐसे मिलते हैं जो आपके फोकस को बढ़ाने के लिए, आपके टाइम को अलग अलग सेटिंग में डालने के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों कहते हैं ना कि हमारा जो दिमाग है ना, ये इंजन है जो हमको चलाता है। जैसे एक ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन में आप देखो 50 डब्बे लगे पड़े हैं, लेकिन वो 50 डब्बे अपने आप तो नहीं चलते ना, उसके लिए एक इंजन है जो उस 50 डब्बों को खींच के लेके जाती है। वैसे ही हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारा दिमाग हमारे से सब कुछ करवा सकता है, चाहे हमारी पढ़ाई है, हम स्पोर्ट्स में हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम इस दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं। राइट है, वो सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हमारा दिमाग अच्छा है। राइट है। तो आज के ज़माने में आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, कभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा भर भर रहा है इस टाइम पे, है ना। तो इसको मैं बोलूंगा कि इंफॉर्मेशन का फ्लड है, चारों तरफ बाढ़ आई पड़ी है ना। तो इंफॉर्मेशन बेवजह दिमाग में जा रहा है, अब दिमाग जो है इंसान का भर चुका है चीज़ों से, ठीक है। तो वो एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है, हम बैठते हैं पढ़ाई करने, माइंड भटक जाता है, दिमाग में कहीं से कुछ आ रहा है। तो आप कभी भी बेहतर कर ही नहीं सकते अगर आपका माइंड इतना ज़्यादा स्कैटर्ड है अलग अलग चीज़ों में, आपकी आधी एनर्जी वहाँ फंसी है, आपकी आधी एनर्जी वहाँ फंसी हुई है, तो आप कहाँ बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, राइट। इसके लिए आपको अपना दिन जो है मेडिटेशन के साथ शुरू करना है, ठीक है। इसके लिए कुछ कुछ बेसिक टिप्स जो बताए जाते हैं, जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो इससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग आप शुरू करो, राइट। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा छोटा इंटरवल लिया करो। जैसे मान लो आपने 30 मिनट काम किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो इससे आपका माइंड जो होता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। आप वापस से फिर से काम करोगे, आधे घंटे बाद, 35 मिनट बाद फिर से आप छोटा सा एक ब्रेक ले लो, 2-4 मिनट का, 5 मिनट का। तो आप अगर अपने माइंड को समझ जाते हो, अगर आप अपने माइंड को यूज करना सीख जाते हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है। आप मान लो आधे घंटे से मोबाइल चला रहे हो, तो फिर आपका मोबाइल कई बार हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो फिर आप मोबाइल को 5 मिनट के लिए छोड़ देते हो कि मोबाइल ज़्यादा गर्म हो गया है, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, राइट। मोबाइल चलाते चलाते बैटरी खत्म हो रही है, मतलब चार्ज खत्म हो रहा है, तो आप उसको वापस से चार्ज करते हो। सेम वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग 24 घंटे चल रहा है, चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम जाग रहे हैं, दिमाग तो काम कर रहा है ना। तो इसीलिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हाँ अपने आप दिमाग को छोड़ दिया तो शांत हो जाएगा। नो, जस्ट ट्राई टू डू दिस। आप इसको करने की कोशिश करें, ऑटोमेटिकली नहीं होगा ये। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप ऐड करें, तो फिर आप एक बहुत बढ़िया हैबिट डेवलप कर पाएंगे। अगली चीज आती है डेकोरेटर योर वर्क स्पेस। कहते हैं ना कि अगर आप कहीं बैठ के काम करते हो और जिस जगह पे आप काम करते हो उस जगह पे सामान बिखरे पड़े हैं, राइट है, सामान बिखरे पड़े हैं, एक नोटबुक यहाँ पड़ी है, एक पेन यहाँ पड़ा है, मार्कर वहाँ पड़ा है, घड़ी वहाँ रखी हुई है, मतलब अलग अलग तरीके से चीजें चारों तरफ स्कैटर्ड है, तो फिर हमारे दिमाग में ना उसी तरीके की पिक्चर क्रिएट होती है। और उसकी वजह से दिमाग में भी क्लटर्स हो जाते हैं, दिमाग में भी फिर उसी तरीके से फिर एक तरीके का क्लैरिटी की कमी आ जाती है। आप ना अच्छे अच्छे आइडियाज नहीं सोच पाओगे, आपका दिमाग ऐसा लगेगा यार कितना कचरा है, कितना सब भरा पड़ा है। बट वहीं अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठ के काम कर रहे हो जहां पे हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, जहां डायरी होनी चाहिए वहां डायरी रखी हुई है, जहां पेन होना चाहिए वहां पेन है, जहां पेपर रखना है वहां पेपर है, जहां कप रखना है वहां कप है, जहां चार्जर रखना है वहां चार्जर है, हर चीज अपनी सही जगह पे व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर रखी हुई है, तो फिर आपका दिमाग बहुत ज्यादा क्लीन फील करता है। और यही सेम चीज आपके कंप्यूटर्स में भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, तो उसका जो डैशबोर्ड आता है ना, उसका जो डेस्कटॉप आता है, पूरा भरा पड़ा है, कुछ भी कहीं पे है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसाती हैं चीजों के अंदर, आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो आप अगर बेटर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और चीजों को लेके क्लियर रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आएं और आप उन पे एग्जीक्यूट भी कर सकें, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो ये है कि आप डी क्लटर करें अपने वर्क स्पेस को, जो भी वहाँ फालतू चीज़ें हैं हटाएं, बेकार चीज़ों को डस्टबिन में डालें, और जो सही चीज़ें हैं उसको उठा करके ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ है, तो इससे ज़रूर आपको नुकसान पहुंचेगा, आपकी परफॉर्मेंस में ये चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करें।
लिवरेज द 80-20 प्रिंसिपल। देखो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें हमेशा 100% पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे बिजनेस में सिर्फ 20% ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो हमें सिर्फ 20% लोगों पे ध्यान देना है। वो 20% हमारे को 80% रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और बाकी का 20% रिजल्ट निकालने के लिए हमको फिर से 80% लोगों पे मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे और आपका एनर्जी बचे, तो आप अपने बिजनेस के अंदर 20% लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जो प्रोडक्टिव रहते हैं, फोकस्ड हैं, अपने सिस्टम को लेके सीरियस हैं, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। एंड सेम चीज़ आती है आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज में, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं, ठीक है। तो एक एक्टर का अगर वो 100 फिल्में बनाता है, तो उसमें से सिर्फ 20 फिल्में ज़्यादा हिट होती हैं, और उस 20 फिल्मों से वो बहुत ज़्यादा कमाई कर लेता है। और बाकी 80 फिल्में जो फ्लॉप हो रही हैं, तो हो रही हैं। तो ये हर इंसान के लाइफ में है। एक नेता है जो 100 इलेक्शन लड़ता है, तो 100 में से 20 इलेक्शन वो जीतेगा, और उसी 20 से उसका पूरा करियर बन जाएगा। एक सिंगर है, वो 100 गाने गा रहा है, उसमें से 20 गाने सुपर डुपर हिट होंगे, उससे वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाएगा, बाकी 80 गाने ठीक एवरेज चल रहे हैं। तो यही हमारे साथ भी होता है कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, तो हमें इस रूल को समझना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक हम ऐसे 20% कौन से काम करते हैं जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है कि ये काम करके मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ये काम करके मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो 20% वो काम जो हाई लेवल पे हैं, जो टॉप लेवल पे आपने कैच किए हैं, ऑब्जर्व किया है, उसका नोट बना लो। उस 20% काम को आप डेली 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 रिपीट में करते रहो। बाकी 80% को डेलीगेट कर दो। डेलीगेट करने का मतलब है कि आप उसको अपने टीम को दे दो, या किसी और से वो काम करवा लिया करो। आप एटलीस्ट अपना टाइम बचाओ, ठीक है। तो 20% जो बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं वो काम आप खुद कर लो, बाकी 80% काम किसी और से करा लो। तो इस तरीके से आप 80-20 प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर आता है प्रायोरिटाइज दिस टास्क डेली। तो ये काम फिर डेली लेवल पे आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहते हैं ना कि दिमाग तो इंजन है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो दिमाग है वो इंजन है। लेकिन इंजन अकेला दौड़ के भी क्या करेगा, उसको डब्बों को तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, कहते हैं ना हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। अगर हमारा शरीर हेल्दी है, हम फिट हैं, तो फिर हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा फिट रहेगा, हमारे अंदर एनर्जी भी उस लेवल की रहेगी। तो हमेशा अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बढ़िया रखने के लिए अपने फिटनेस को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना जरूरी है। इसके लिए एटलीस्ट 30 मिनट आप एक्सरसाइज किया करिए डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आधा घंटा आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। इसके लिए आप वॉकिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप अलग अलग टाइप के फिजिकल एक्सरसाइजेज कर सकते हो। और कम से कम 3-4 लीटर 5 लीटर पानी भी पिया करो, बिकॉज हमारे बॉडी में 70% पानी है। अब बहुत सारे लोग ना पानी बहुत कम पीते हैं। फिर पानी कम पीने से ना हमारी बॉडी जो है ना डिटॉक्सिफाई भी नहीं हो पाती है, और हाइड्रेटेड भी नहीं रहती है। तो इसकी वजह से फिर आपका दिमाग स्लो हो जाएगा, शरीर में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और आपको पता नहीं लगेगा कि पानी पीने की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे। बट सोल्यूशन कितना सिंपल है ना, कि आप डेली पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज बढ़िया से करो, एंड देखो आपकी बॉडी कितनी अच्छी रहेगी। और बॉडी अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, और बॉडी और दिमाग दोनों अच्छा रहेंगे। तो फिर आप खुद सोच के देखो कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप स्टडी करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या आप कुछ और भी ट्राई कर रहे हो, आप उसमें बेहतरीन कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट है। फिर एक चीज आती है कि कंटिन्यूअसली आप लर्निंग करो। कंटिन्यूअसली आप लर्निंग करो। कहते हैं ना कि लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। वो सीखना बंद किए तो जीतना बंद। तो हमको अपने लाइफ में एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। जिस फील्ड में है उस फील्ड से रिलेटेड आप स्किल्स सीखें, उस फील्ड से रिलेटेड आप नई नई चीज़ों को सीखते रहें, नए नए तरीके सीखें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, जैसे हमारे चैनल पे भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो लर्निंग कभी बंद नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग बंद हो गई ना जिस दिन, उस दिन फिर आप पुराने हो जाओगे, बासी हो जाओगे। आप पुरानी नॉलेज के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे ज्यादा दिन तक। पता है क्यों? क्योंकि आप देखो ना डेली बेसिस पे कितनी चीजें बदलती जा रही हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो आप एक कसम खाओ कि मुझे अपने पूरी जिंदगी में हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहना है। हर दिन सीखेंगे, हर महीने सीखेंगे, हर हफ्ते सीखेंगे, और इससे आप बहुत ज्यादा बेहतरीन फील करोगे, और परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़िया होगी।
राइट है। फिर अगला पॉइंट आता है कि बिल्ड अ मॉर्निंग रूटीन। अब ये बात मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है कि हम में से बहुत सारे लोगों का ना कोई रूटीन फिक्स नहीं है। वो कभी भी सो के उठते हैं, वो कभी भी कोई भी काम करना चालू कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जो गोल सेट करते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता है। वो इसलिए पूरा नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक मॉर्निंग रूटीन नहीं है। सो मेक अ मॉर्निंग रूटीन। आप अर्ली उठ जाइए, अपने दिन को प्लान कीजिए, अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, पढ़ाई करने के लिए टाइम निकालिए। गोल सेटिंग जो है आप चेक करो कि भाई कल मैंने ऐसा क्या किया कि मैं अपने गोल के बहुत करीब पहुंच रहा हूँ। राइट। तो आप प्रॉपर लेवल पे जब इन चीजों को करोगे, तो फिर आप देखना आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी, और आप जो भी ट्राई कर रहे हो अचीव करने का वो आप जल्दी कर पाओगे। हाँ, एक चीज यहाँ पे जो रेकमेंडेड है वो ये है कि आप अपना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह जैसे ही नींद खुली तुरंत मोबाइल चलाना शुरू, और मोबाइल में भी फालतू चीजें ही चालू हो जाती हैं। तो आप एक आदत बनाओ कि सो के जब उठोगे सुबह सुबह तो पहली चीज मोबाइल नहीं छुओगे आप। मतलब छूने का मतलब है कि मोबाइल ठीक है टाइम देख लिया रख दिया, मोबाइल को आप कंज्यूम करना नहीं शुरू कर दोगे कि हाँ मोबाइल चालू किया, इंटरनेट ऑन किया, फिर आप यूट्यूब चालू कर दिए, इंस्टा चालू कर दिए। और ये एक बहुत बैड हैबिट है, और ये बहुत सारे जो पर्सन हैं आज के टाइम पे यही गलती करते हैं कि वो जब भी मोबाइल हाथ में आता है कंटेंट कंजम्पशन चालू हो जाता है। तो आप स्टॉप करो कंटेंट कंजम्पशन एवरी टाइम, स्पेशली जब हम सुबह के समय में हैं। तो सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आपका जो माइंड होता है बहुत शांत होता है, और जैसे ही आप कोई नया इंफॉर्मेशन देखना शुरू करते हो कि फलाना वीडियो आ गई, वहां का रील आ गया, तो तुरंत आपका दिमाग में पॉपअप ऐसे दिमाग जो है वापस से एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और एक्टिव भी उन चीजों की वजह से होता है। तो फिर वो जो 8 घंटे सोने की वजह से जो दिमाग आपका शांत हुआ था ना, उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस दो, आपकी प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव हो जाए, तो आप इस आदत को समझो कि आप सुबह सुबह मोबाइल को अवॉइड करो, तो आपको इससे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फिर आता है रिफ्लेक्ट एंड ऑप्टिमाइज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि मुझे मुझसे बेहतर कौन जानता है। मुझे मुझसे बेहतर कौन जानता है, राइट। तो ये क्यों बोल रहा हूं मैं, वैसे ही आप हो, आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? कोई भी नहीं। आपके टीचर भी आपको आपसे बेटर नहीं जानते, राइट, कि आपका दिमाग कैसे चलता है, आप किस चीज में बेस्ट हो, किस चीज में आपकी वीकनेस है ना। तो दूसरों को उतना ही पता है जितना वो देख रहे हैं या जितना आप उनको बता रहे हो, लेकिन आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। तो आप अपने अचीवमेंट्स को नोट डाउन करो, आप अपनी गलतियों को नोट डाउन करो, राइट है। और जब आप अपने पूरे वर्किंग को कहीं ना कहीं नोट डाउन करोगे, ठीक है, और फाइनली उनको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट करोगे, उनको एनालाइज करोगे, एंड ट्राई करोगे कि इसको और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज करोगे चीज़ों को, इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करोगे, तो धीरे 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 कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपका जो पुराना वर्जन है उससे निकल करके आप एक नए वर्जन में तब्दील हो जाओगे, राइट है। यानी कि आप खुद को बेहतर बनाओ, इसके लिए प्रोसेस क्या है कि आप अपनी एनालिसिस करो, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स पिकअप करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेन चीज़ क्या आ गई कि अपने आप को एनालाइज करें, इंप्रूवमेंट पे फोकस करें। सो फाइनली, क्या आप तैयार हैं 2025 में अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए? राइट है। तो प्रोडक्टिविटी इज द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। ये बात जरूर आप समझिएगा कि मैं आज जो चीजें आपको बता रहा हूं ये एंड नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। हो सकता है जब हम अगली वीडियोस में मिलें तो हो सकता है मैं आपको और नए टिप्स दे दूं, और नई चीजें मैं आपको बताऊं। तो ये एंड नहीं है, ये जस्ट प्रोसेस है कि इन सारी बातों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जहां अभी हो उससे और बेहतर बन सकते हो, राइट है। क्योंकि नॉलेज का कोई एंड नहीं है कि मैं 10 मिनट 20 मिनट में सब कुछ करके आपको बता दूं और कहानी खत्म हो जाएगी। हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए वीडियोस में मिलते जाएंगे, तो नई नई जानकारियों को भी हम इकट्ठा डिस्कस करते जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है तो आप इसको अपने आसपास अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी नई चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। एंड आने वाले टाइम पे आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हो और क्या नॉलेज आपको सीखना है, वो चीज़ भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, रिक्वायरमेंट्स अपनी शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी सीखते रहो और अपने लाइफ में जीतते रहो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगली ट्रेनिंग में। सी यू। थैंक यू।